Sixth standard students, in this subtopic, let us see how we can recycle the paper. पेपर को रिसाइकल करने के लिए हमें ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, यूज्ड एनवलप्स, नोटबुक्स या जो कुछ भी पेपर है हमारे पास वो हमें इकट्ठा करना है। इसे प्लास्टिक कोटेड शाइनिंग पेपर हमें इसमें यूज़ नहीं करना है और इसके लिए हमें एक ऐसा वायर मेश चाहिए या एक फ्रेम फिटेड वायर मेश चाहिए। ऐसा बॉक्स चाहिए जिसके आजू बाजू फ्रेम हो और वायर मेश हो, या हम लार्ज साइज़ की सीव भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमें ये पेपर को छोटे छोटे पीसेस में काटना है और इन सब को एक बकेट में डालना है और उसमें पानी डालना है ताकि ये नरम हो जाए या गीले हो जाए। उसे एक दिन के लिए रहने देना है और इसका हमें एक पेस्ट बनाना है। ये सभी न्यूज़पेपर्स का अभी पेस्ट बन गया है, तो इसे हमें वायर मैश में जो फ्रेम वाला मैश है हमारे पास उसमें फिक्स करना है और इसे जेंटली पैक करना है ताकि हमें एक पतला सा लेयर इसे मिल सके। ये लेयर यूनिफॉर्म होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा वाटर है हमें वो निकाल देना है। इसके लिए हमें ऊपर कोई कपड़ा रख सकते हैं ताकि वो पानी सोख ले, या हम कोई ऐसा न्यूज़पेपर जो ड्राई हो ऐसा न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं, सो इट सॉक्स द एक्स्ट्रा वाटर। अभी हमें इस पेस्ट को जो हमारे फ्रेम में है, इस पूरे पेस्ट को हमें सन में रखना है। सो स्प्रेड इट ऑन ए शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन। इसके कॉर्नर्स में हमें कोई वजन वाली चीज़ रखना चाहिए ताकि ये मुड़े नहीं। इसमें हम फूड कलर्स, ड्राई लीव्स के पीस, फ्लावर्स के पेटल्स या कलर्ड पेपर भी डाल सकते हैं। तो जब ये सूख जाए तो इसमें ये ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम हमारे घर पे जो भी पेपर है, जो वेस्ट है हमारे लिए, उसका हम वापस इस तरह से पेपर बना सकते हैं। सब टॉपिक 16.5 प्लास्टिक। अब बच्चों, हम प्लास्टिक हमारे लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं। हर एक चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई होती है। तो प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है या श्राप, ये हमें पता चलेगा कैसे। देखो, अब हर एक चीज़ जो होती है उसमें हमारा प्लास्टिक का ही पार्ट होता है। जैसे प्लास्टिक के बिना लाइफ हमारी इम्पॉसिबल है। अगर हम देखें तो टॉयज, शूज़, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, टूथ ब्रशेस, बकेट्स, बॉटल्स, वाटर पाइप, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनी हैं। इसके अलावा बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, ये सभी चीज़ों में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लास्टिक इट्सेल्फ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन प्रॉब्लम कब होता है जब प्लास्टिक का बहुत हद से ज़्यादा यूज़ होता है और लोगों को मालूम नहीं होता है कि इसे कहाँ डिस्पोज किया जाए। अगर इसका जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये एनवायरनमेंट के लिए खतरा हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसका डिस्पोज सही जगह पर करें। हम प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं कुक्ड फूड आइटम स्टोर करने के लिए, लेकिन ये आइटम्स जब प्लास्टिक में स्टोर करते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। हमें शॉपकीपर्स प्लास्टिक की बैग में चीज़ें देते हैं, लेकिन हमें उन्हें इंसिस्ट करना चाहिए कि प्लास्टिक के बदले हमें पेपर बैग दें। और जो रैक पिकर्स है वो इस प्लास्टिक की बैग को कलेक्ट करके उसे धोते हैं और उसे रिसाइकलिंग के लिए दे जाते हैं। सो यूज़ ऑफ सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक
bag to keep food items could be harmful to our health. सभी टाइप के प्लास्टिक जो होते हैं वो जलने से खराब गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कैंसर या रेस्पिरेटरी डिसीज़ वो डिसीज़ पैदा करते हैं। तो इसे हमें ये प्लास्टिक को हीट नहीं करना चाहिए और इसे जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका धुआं बहुत ख़राब होता है। कभी कभी जो एनिमल्स है, जो रोड साइड में एनिमल्स है, वो खाने के लिए वो अपना मुंह डालते हैं, तो वहाँ पर उनके मुंह में गलती से प्लास्टिक आ जाता है जो हमने वहाँ पर डाले हैं, तो इससे वो मर भी जाते हैं। तो हमें केयरलेसली यहाँ वहाँ ये प्लास्टिक बैग्स नहीं फेंकनी चाहिए। अगर रोड साइड पर जहाँ पर गटर हो वहाँ अगर हम प्लास्टिक बैग फेंकें तो ये जो बहते हुए पानी में वो अटक जाते हैं और कभी कभी ये पानी की दिक्कत पैदा करते हैं। जो ड्रेन्स है वो चॉकअप हो जाते हैं और ड्रेन्स ओवरफ्लो हो जाते हैं और हेवी रेन्स से फ्लड जैसा सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से पानी को कहीं निकलने की जगह नहीं मिलती है। सो व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड डील विथ गार्बेज। तो गार्बेज में जो प्लास्टिक है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्लास्टिक का या प्लास्टिक बैग्स का मिनिमम यूज़ करना चाहिए और शॉपकीपर को ये इंसिस्ट करना चाहिए कि हमें पेपर बैग या जूट बैग दे या हमें घर से क्लॉथ की बैग या दूसरे मटेरियल की बनी हुई बैग शॉपिंग के लिए ले जानी चाहिए। हमें ईटेबल्स प्लास्टिक बैग में स्टोर नहीं करने चाहिए और प्लास्टिक बैग को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक्स को बर्न भी नहीं करना चाहिए, इसे जलाना नहीं चाहिए। गार्बेज के आजू बाजू हमें प्लास्टिक बैग्स इकट्ठा नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट इसे हमें अलग जगह पर रखनी चाहिए, जहाँ पर खाना वगैरह फेंकते हैं उससे दूर रखना चाहिए। देन वी शुड रिसाइकल पेपर को रिसाइकल करना चाहिए और हमें घर में वर्मी कंपोस्टिंग भी हम कर सकते हैं, जिससे हमारे वेस्ट मटेरियल कहीं काम आ सके। हमें पेपर के दोनों साइड में लिखना चाहिए। ब्लैंक शीट्स या जो बचा हुआ पेपर है उसे हमें कोई रफ वर्क करना चाहिए ताकि कम से कम पेपर का इस्तेमाल हो। देन हमारे जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, उसे हमें ये सिखाना चाहिए कि किस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट को हम डिस्पोज करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज़ दैट जितना ज़्यादा हम कचरा जनरेट करेंगे उतना ही हमें मुश्किल होगी इसको फेंकने की या इसको ठिकाने लगाने की या इसको गेट रिड ऑफ करने की, उतनी ही हमें मुश्किल होगी। तो चिल्ड्रन इस लेसन में आपने गार्बेज के बारे में पढ़ा, किस तरह से हम कंपोस्ट बना सकते हैं और गार्बेज का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर का रिसाइकलिंग के बारे में पढ़ा और इसके अलावा प्लास्टिक हमारे लिए कितना खतरनाक है ये भी हमने पढ़ा। सो वी एंड आवर चैप्टर हियर एंड we'll do our textual exercise in our next session.